बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। चलो हम आप सुंदर भागवत भगवान की आरती करथन। हम आप सुंदर आज की कथा का है तो कथा में फिर चले के प्रयास न करबो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सब भाई मन से निवेदन कि आप अपन अपन स्थान पे खड़े हो जाओ। भगवान वृंदावन बिहारी लाल की आरती होना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती है अदालत तुम्हारी तो सोनी ही रहती है अदालत तुम्हारी कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी तो सोनी ही रहती है अदालत तुम्हारी। होते कुमार न घर घर में होती है हिफाजत तुम्हारी न घर घर में होती है हिफाजत तुम्हारी कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारे कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती है अदालत 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 तुम्हारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतम हृदयारविंदे भावं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय। अपन अपन स्थान में 3 बार परिक्रमा कर लो। ओम यानी काणी च पापाणि हि जन्मांतराणि तानि सर्वाणि न सन्तो प्रदीक्षानायाम पदे पदे। भले वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत पितामह नागनानाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुमुख चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकाः धूम्रकेतुर्भालचन्द्रो गजाननः द्वादशतानि नामानि विद्यारंभ विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा गणनामत्मा गणपतिर्गुंगमामहे प्रियणामत्मा प्रियपतिर्गुंगमामहे निधीनामत्मा निधिपतिर्गुंगमामहे वसो मम आहम जाने गर्भास्व गर्भसे प्रिय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणमे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते। जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमो नमस्तुते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुल गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमस्तुते। प्रणवो पवन कुमार
खलबल पावक ज्ञान धन जासुरी दयागार बस ही राम सन चाप धन अतुलित बल धाम भीम शैलाम देह धनुज वंताणं जाने नामाग्यगण्यं सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि गोस्वारी कित्वारीशं मस्कृतं राक्षसं रामायण महामाला रत्नं वंदे नीलांजयं अंजनानंदनं नीरम जानकी शोकनाशनं कपिसुहंसाहंसरं वंदे लंका भयंकरम् उल्लंघ सिंधो सलीलम सलीलम यह शोकमहणिं जनकात्मजायाम आदावते नैव दादलंकाम प्राणिरांजवम मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिवतात्म वरिष्ठं वातात्मजं वानरीक्षमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोली राजा रामचंद्र की जय। भागवत महापुराण की जय। सब माता मन से निवेदन किया आप अपन स्थान में यथाशीघ्र बैठ जाएंगे। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। अधूरम माधुरम वदनम माधुरम नयनम मधुरं हसितं माधुरं हृदयं माधुरं गमनं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं वचनं माधुरं चरितं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरो गावो माधुर नित्यं माधुरं सत्यं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं नित्यं माधुरं सत्यं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं गीतं माधुरं पीतं माधुरं भुक्तं मधुरं सुक्तं
रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं करणं माधुरं कारणं माधुरं हरणं मधुरं रमणं माधुरं वलितं माधुरं सलितं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं गुञ्जा माधुरा माला माधुरा यमुना मधुरा वीची माधुरा सलितं माधुरं कमलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं गोपीन माधुरो लीला माधुर युक्तं मधुरं मुक्तं माधुरं दृष्टं माधुरं सृष्टं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं गोपा माधुरा गावो माधुरा यष्टिरे मधुरो सृष्टि माधुरा ललितं माधुरं फलितं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। परम आदरणीय सम्मान्य परीक्षित जी महाराज, परम आदरणीय सम्मान्य परायणकर्ता पंडित जी महाराज, परम आदरणीय सम्मान्य संगीत पक्ष में बैठे मोर दादा जीवन, परम आदरणीय सम्मान्य समस्त ग्रामवासी ग्राम काटठी के आप जम्मू बड़े बुजुर्ग सियान मल्ला, भक्ति स्वरूपमय करुणामय महतारी मल्ला, भाई मल्ला, युवा साथी मल्ला, नाने नाने लोग लई गला परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान की पतित पावन कथा, मुक्तिदायिनी कथा, आनंददायिनी कथा सुनिए आप सब बाल गोपाल के चरणारविंद में वासु महाराज कोटि से साधुवाद प्रणाम करते। ध्वनि प्रसारण के माध्यम से जिक्र कर्ण में काल में कृष्ण चर्चा नाम चर्चा यदि आप सुनात हो या सुनात हो तब आप समझियो व्यासपीठ द्वारा आमंत्रण है, अनुग्रह है। यदि आप घरेलू कर्म से संसारिक कर्म से निमित्त हो गए हो तब अपन आत्मा परमात्मा राम में मिलाए बर भगवत मंच में आए के अपार कृपा करहु। आपके ग्राम काटठी में सुंदर 7 दिवसीय भागवत कथा यादव परिवार की ओर से रखे गई से जे सुंदर आज भागवत कथा विराम दिवस की कथा है, उसमें आप सभी श्रोता समाज से निवेदन कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। जो भाई बहन 9 दिन तक समय निकाल करके ये भागवत कथा में
आकर के श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान नहीं किए हैं, वो आप सुंदर आज समय निकाल करके आइएगा। क्योंकि कथा यहाँ कहता है कि जो व्यक्ति 9 दिन तक कथा सुने या ना सुने, लेकिन आखिरी दिन की गीता उनको सुननी चाहिए। और जो आखिरी दिन की गीता सुन लेता है उसको 9 दिन की भागवत की कथा प्राप्त होती है। ये कथा कहता है महु ही आशा विश्वास आप सबुझन से करत रहो कि आप सुंदर मोल 9 दिनकन समय दुहु आप सुंदर मोल 9 दिनकन समय देव आप सबुझन के चरणारविंद्र में कोटि से साधुवाद प्रणाम करो। साथ ही साथ प्रणाम करो मोर साउंड वाले भाई जेकर माध्यम से महु कथला सुंदर आपके गांव काटाठे में सुंदर ढंग से आप मतलब सरल से सरल तरीका में सुना सके बता सके। केवल मोर साउंड वाले भैया मन के कारण एक मन के चरणारविंद्र में कोटि से साधुवाद प्रणाम करत भगवान राम से ही प्रार्थना की एक मन के जे कार्यक्रम है ते चलते रहा है वो हमरो मन सन चलते रहा इसे मन में भाव। साथ ही साथ निवेदन करो मोर रुपेश भाई जे सुंदर सोशल मीडिया में यूट्यूब में इंस्टाग्राम में मोर वीडियो डाला थे श्रीमद् भागवत कथा के। जे आदमी सुंदर भगवत कथा के मंच में आके श्रवण नहीं कर सकते थे मोर रुपेश भाई के माध्यम से ओकर सुंदर यूट्यूब के माध्यम से मोर कथा सुनत है। ऐसा भाई के चरणारविंद्र कोटि से साधुवाद करो प्रणाम करो। साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करो कि सुंदर अपन आशीर्वाद अपन कृपल सुंदर भाई ऊपर बना के रखे। साथ ही साथ निवेदन करो मोर यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करत मोर भाई बहनी आज सुंदर गीता के कथा हम आप सुनन। जिन जिन भाई बहनी मन सुंदर यूट्यूब के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करत हो आप सब जन के चरणारविंद्र कोटि से साधुवाद प्रणाम करत। आपके आशीर्वाद आपके कृपा आपके दया मोर जीवन में रहा है। आप से केवल यही प्रार्थना है मोर कि आप सुंदर ये यूट्यूब चैनल से आप कथा श्रवण करत हो। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो लाइक करो और सुंदर ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करने का प्रयास करो। सुंदर यूट्यूब के चैनल के नाम है वासु मोहन दुबे। इससे भी आप मेरे नाम से खोल करके कथा श्रवण कर सकते हैं। चलो हम आप सुंदर आज की कथा क्या कहती है। आज विराम दिवस की कथा आज की गीता कहती क्या है। इस गीता में हम और आप चल करके सुंदर सरल से सरल तरीका में गीता महारानी को समझने का सुनने का प्रयास करें। आप एक भजन नाम संकीर्तन गाए तत्पश्चात हम आप सुंदर कथा की ओर चलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो मापति महादेव की जय। भूल पवन सुत हनुमान की जय। मन मरे ममता मरे मन मरे ममता मरे अजी मन मर जाए शरीर। आशा तृष्णा मरे भाई कह गए दास कबीर। सुर कबीरा तुलसीदास भाई सुर कबीरा तुलसीदास वाल्मीकि जस ज्ञानी गा
नाम लेवत कत को झन तरगे भो रावण जस अभिमानी। जय रघुनंदन दशरथ नंदन भाई जय रघुनंदन दशरथ नंदन यदुपति गोपीनाथ है ये कल युग के पाप हरैया। भाई सबके सीताराम है भाई सबके सीताराम है। बोलो उमापति महादेव की जय। सुन संगीत सुन भाईगा रामायण अमुरैयाए रामायण अमुरैयाए। सुन संगीत सुन भाईगा रामायण अमुरैयाए रामायण अमुरैयाए। सुन संगीत सुन भाईगा सुन संगीत सुन भाईगा रामायण अमुरैयाए रामायण अमुरैयाए। गिरे परे परे डर के गिरे परे परे डरे के पाल गैया हाँ पाल गैया। सुन संगीत सुन भाईगा सुन संगीत सुन भाईगा रामायण अमुरैयाए रामायण अमुरैयाए। हरि बोल। एक घाट माता भवानी शिव संकल सुनावे जी शिव संकल सुनावे। एक घाट माता भवानी शिव शंकर नहावे जी शिव शंकर नहावे। एक घाट का भसुंडी गड़ू लगा के सुनावे जी गड़ू लगा के सुनावे। एक घाट का भसुंडी गड़ू लगा के सुनावे जी गड़ू लगा के सुनावे। गिरे परे परे डर के गिरे परे परे डर के पाल गैया अजी हाँ पाल गैया। सुन संगीत सुन भाईगा सुन संगीत सुन भाईगा रामायण अमुरैयाए रामायण अमुरैयाए। सुन भाईगा सुन संगीत सुन भाईगा रामायण अमुरैयाए रामायण अमुरैयाए। सुन संगीत सुन भाईगा रामायण
आए, रामायण यमुनैया आए, रामायण यमुनैया आए, रामायण यमुनैया आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। चलो हम आप सुंदर गीता ज्ञान की ओर चलथन, गीता उपदेश की ओर चलथन कि गीता महारानी काय कहा था, इस सुंदर गीता में हम आप चल के ज्ञान प्राप्त करन कि गीता वास्तव में कथे का गीता महारानी हम आप सुंदर श्रवण करे के समझे के प्रयास करन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। गीता के उपदेश से कथे महाराज, गीता महारानी एक कथे का महाभारत में विकराल जब युद्ध हो, जब युद्ध होत रहा है तब युद्ध के पश्चात होते का वहां अर्जुन जी महाराज घर से निकलत रहा है, वो घर से निकलत जब रहा है तब निवेदन भगवान कन्हैया से करिस। काबर भगवान कन्हैया हाँ रथ के चलैया अर्जुन के, आप सब जानत हो है नी? भगवान सुंदर रथ ल चलात रहा है तो निवेदन अर्जुन जी करिस के आज हम जात हन रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, कान्हा तब का होही कैसे होही, युद्ध चालू करे से पहले, युद्ध करे से पहले मोलते सबसे पहले और युद्ध के मैदान में जब लगबे तब ये हमर सुंदर रथ ले जाके वो कौरव और पांडव के बीच में लाके खड़ा करबे रथ लगी। भगवान कन्हैया जी रहा थे कथे ऐसे काबर अर्जुन तो नहीं, मैं कहा तो तत्काल कर वो कर मान सुंदर दोनों के दोनों ये मन हो जाते ये भाव। धर्म क्षेत्रे कुरुर क्षेत्रे समवेतायो समा मामका पांडवस्य किम कुर्मां संजय। सुंदर ये प्रकार से भगवान जी रहते रथ चरात सुंदर जात है मार्ग में जाते और मार्ग में जब जाते तब बीच में लेके जाबे के जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे स्मर भाई बहनी हो तब पहुंचे के बाद में सुंदर की चल बीच में चल। भगवान कन्हैया कथे कहू काला जा में बीच में तेकल चलना सीधा गांडू उठाओ सीधा युद्ध चालू कर नहीं है। सबसे पहली मोल देखना है, बोले काला देख बे अर्जुन कि युद्ध में आए हो लेकिन मोट ढाले कौन हा सपोर्ट करत मोला मोर पक्ष में विपक्ष में कौन कौन हमें तेला देखना है। बोला कि मोर पक्ष कौन लड़त है और दूसरा शत्रु पक्ष में कौन कौन मोर खिलाफ है, मोल मारे बर तैयार है, इला मैं देखना चाहता हूँ। बोले इसे बार बार अर्जुन जी महाराज की निवेदन करे पर भगवान कन्हैया जी रहा थे सुंदर रथ ले जाके युद्ध क्षेत्र के बीच में जाके खड़ा करिस। भाव युद्ध क्षेत्र में खड़ा करे के बाद में अर्जुन जी महाराज जब खड़ा होकर जब देखी रथ ला तब अरे दादा रे दादा ऐसे किसो ओह हे भगवान ये आज मैं कहा देखा था प्रभु की कौन अर्जुन जी महाराज आज मैं कहा देखा था भगवान आंख से आंसू बहना अर्जुन जी महाराज के धर धर चालू हो गए। बोले कांवर जब अर्जुन जी महाराज जब नजर फेरी तब नजर फेरे के बाद बोल दिखते का ओकर विपक्ष में ओकरे भाई बंधु बन्धव खड़े रहा है और वो अपन परिवार में कैसे मारा ये भाव कर मन में अर्जुन जी महाराज के व्यक्ति कोनो मार सकत है लेकिन जब अपन मारे के पारी आया तब वो खुद पीछे हट जाते। दुनिया के पेट ला आदमी मार के अपन जीवन ला चला सकते लेकिन अपने आदमी कहूँ मार के अपने घर के आदमी पेट ला मार के कहूँ ते जीना चाहूँ कभी तो फिर नहीं जी सकस। अर्जुन जी महाराज देख के मुख ला खोल ली थर्रा गए अर्जुन जी महाराज के मतलब कि कैसे में माराओ ये मल्ला मारो कैसे भगवान। अर्जुन जी महाराज सोचत
भगवान जी रहे थे देखिस कि अर्जुन जी महाराज हैरान हो गए और हैरान हो गए। तब पूछिस भगवान कन्हैया कि अर्जुन काला देखा था, आंख कैसे डिबा गए तोर, आंख में आंसू भरे हैं, बोली बात का है, बोल बता। तब वो कथे कहा कि यहाँ मोल देखने पर ऐसे दिखत महाराज कि वे ये रणभूमि ला छोड़ के भाग जाओ। ऐसे मोर मन में एक कामना जागृत होते और कोई मारे के मन में मोर चाह नहीं होते, तो काबर नहीं होते, ते सब अपने और अपने कैसे मारो भगवान नहीं सकीस। सामने जे खड़े हैं ते काका है, पिताजी है, और वहां तक के भाई मन भी खड़े, और तो गुरुजी भी खड़े हैं कि सब। अब जे गुरुजी मोल ज्ञान दे है वो गुरुजी ऊपर में कैसे अस्त्र शस्त्र लो छोड़ो। जे गुरुजी मोर हाथ ला पकड़ के इस संसार में जीना सिखाइस, इस संसार के भौतिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान, वेद के ज्ञान, शास्त्र के ज्ञान जे दे है, ते गुरुजी ला में कैसे मारा। ये सोचा था मैं कृष्णा भगवान जी रहा तो मुस्कुरा की से, वाह अर्जुन तोर भाव बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बोले इससे कामर, ऐसे कामर कहा तो स्मला। ते सोचा था का कि मोर भाई, मोर बंधु, मोर सखा, ऐसे तोर मन में भाव है नहीं, लेकिन ओकरो अंदर रति सात्विकता भाव तब तो इसे की ते नहीं मारा कहा था। लेकिन वो मन तो कतका बेरे मन युद्ध चालू करे तो कतका बेरे मन मार टरन, ऐसे कर मन में भाव है। भुला गए यही मन तो मल्ला एक डिसमिल जगल नहीं दे रही से, एक डिसमिल जगह पर कतका तो मल्ला है नहीं, इधर उधर होए पर लगे है, यही मन है इसे की से। और मन में तो रे भाव है कि मल्ला कैसे मारा, तोर मन में भाव है तो बगला के अंदर भी भाव होना चाहिए कि हम कैसे हमरे भाई ला मारन। ते सोचा था लेकिन वो मन नहीं सोचा थे। अब रही बात अर्जुन, इस संसार में ना कोई किसी को मारता है ना मार सकेगा, ऐसे की सब तू एक माध्यम है और सर्वस्व माध्यम नहीं हो सकता। तू एक माध्यम है और तू किसी को मारना चाहेगा तो नहीं मार सकता। ये तो सब पहले से ही काल के मुख में जाकर के समाया है। तब भी से भगवान अपने को कैसे मार सको, कैसे मारो भगवान, अपने को मारने में मुझे डर सा लगता है, ऐसे की तब नहीं मारबे तब कैसे करबे। भीख मांग के जी लूं लेकिन नहीं मांगो, नहीं मारो मल्ला, भीख मांग के भले जी लूं मैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र यदि ते छोड़ेल कभी नहीं छोड़ो। गांडील अर्जुन जी महाराज कथा एक कथे गीता महारानी के पटक दिस कि मैं नहीं मार सकता भाई, मुझसे यह कार्य नहीं हो सकता। अपने को कौन मार सकेगा जी, नहीं मार सकता मैं। गांडील पटक दिस, गांडील पटके के बाद बैठ गए रथ में, चल भगवान जाबो, चल लाला जाबो, नहीं खेलो दादा में, झगड़ा वगड़ा नहीं हो ऐसे। वो कर बाद भगवान भी कर समझे, लेकिन वो माने बढ़ तैयार नहीं रहा है। अब कथे का कि महाराज तोला उसने लगा थे जब अपन अपन लमार थे तब पीड़ा कतका जना थे तिल में जानू की ठीक एक सोना उलोहा एक जगह बात करे रहा है, दोनों जब बात चलत रहा है तब बेंग गिरा है इसे कथे, और बेंग गिरा है तब लोहा पहली को ठेस कथे। हाँ भाई सोना ते का काम से आज पैसे ही से निकाले बना हो इसे केस का था लेन बैठना आना। अब दोनों को एक बातचीत चालू हो गई सोना उलोहा के। अब ओकर बाद सोना उलोहा की बातचीत जब चालू हो गई तब सोना जे रहा थे अब पूछी सोला कि लोहा भाई, तो बोले कहा होंगे मैं बोला एक ठन बात पूछना चाहत हूँ इससे की। बोले कहा बात कि मोला जब सोनार बनाते तब मैं काबर नहीं चिल्लाऊंगा उते हाँ काबर बिकराल चिल्ला था ऐसे की, ऐसे काबर होते मोल बताते। तब जब ऐसे बोले तब लोहा जे रहा थे चुप हो गए। चुप हो एक बाद में आ रहा लत मोल बता की से, तब मैं लोहा हो बनाते थे, हाँ मैं सोना हो और बनाते थे लोहा ऐसे किस बोले ना तो ते सोना और तो पीट के बनाते थे कहा रे लोहा, तो सोना लोहा के तुहर मन में संबंध बीच में नहीं है। लेकिन मोला जब लोहार बनाते तब महू लोहा और वो मोल मारते हथौड़ी वहू लोहा घन जिल बोले जाते, वो घन भी लोहा है और
जब ना सुना अपन है जब अपन ला जब मारथे नहीं तब कहीं जाके पीड़ा जना थे। अब यही भाव है मोरी बात ला बताया कि अर्थात अर्जुन जी महाराज काबर बैठीस यही भाव लेके बैठीस काबर मैं अपन ला अपन कैसे मारो भगवान अपन ला कैसे मारो दूसरा कोई रतीस तब भले मार सकते हो। भाई मना खड़े वहां तक ठीक है लेकिन भाई के साथ साथ मोर गुरु जी भी खड़े द्रोणाचार्य ये ला कैसे मारो मन में कर भाव और गुरु जी कैसे मारो गुरु जी मारो ब्रह्म हत्या लगी ऐसे वो सोचत काबर उजाना थे बोले कैसे कि व्यक्ति हा भगवान शिव के त्रिशूल से बच सकते व्यक्ति हा इंद्र के वज्र से बच सकते व्यक्ति काल से भी बच सकते लेकिन व्यक्ति हा ब्राह्मण के मारे से कभू नहीं बच सके। निंदल यदि ब्राह्मण के करत हस्ता बच नहीं सकस तीनों चीज से बच जबे लेकिन ब्राह्मण यदि ते कहीं बोलबे तब बच नहीं सकस। और रही बात ओकर ऊपर बाण छोड़ना तब तो मोर सनौनी हो सके भले में भीख मांग के जिल हूँ संसार में भगवान कन्हैया जी रहते कथे का तो लो भीख कौन दी संसार में तेलत मोल बता के कौन दी कैसे नहीं दी महाराज ओ कोनो नहीं दे तोर मन के भरम है इससे की इसे जो सत्य है जी उसको अब जे है कहूँ गलत रहतीस तब ते हाँ मारेल कते का तोला नहीं ओ मन तो खुदे चाहते हम अल्लाह ओ मल्ला मार देना चाहिए या हमन ओ मल्ला मारन या ओ मन हम अल्लाह मारे ओकर मन में भाव है एक तो ही मन खत्म हो एक तो हम ही मन खत्म हो एक और मन सोचत और यही बात ते नहीं मारो कथस और ते थोड़े मार था अर्जुन कोनो ला मारने वाला तो नाम है इसे की इसे बार 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 उपदेश देत रहा है उपदेश देत रहा है होकर बाद भी समझे बरो तैयार नहीं है। सुना हूँ भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ हा नीलाम जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अर्जुन तू किसी को नहीं मार सकता मारने वाला केवल और केवल भगवान है इसे की गांडू उठा बार 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 उसको बोलने लगे बार 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 बोलत रहा है ओकर बाद भी ओह उठाते नहीं रहा है। ठीक एक बात एक संत जी रहा थे सुंदर गया श्राद्ध करे बर गिरा है वो गया जिम रहा के अपन जीवन बितात रहा है। गया जिम जब वो नहात रहा स्नान ध्यान करत रहा तब एक बिच्छू है बिच्छू जी रहा थे पानी के बहाव से सुंदर बहत जात रहा है। संत महात्मा देखिस कि बिच्छू पानी में बहत जाते निकाली सब निकाले एक बार जैसे होला बाहर करी सब बाहर करे के बाद डंक मारते संत और डंक मारे के बाद बार 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 वो बिच्छू जी रहे थे गया जिम गिर जाए बार 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 वो निकाले फिर से डंक मारे और लोग मर रहा है जीवन नहात रहे थे मन देखे तब कहीं से कि है महाराज हम आप एक बात कहना है। बोले क्या बात कि बिच्छू बार बार जल में गिरत जाते और ते बार बार निकाला था सो बार बार निकाला था तो डंक ये मारा था खून हो गए पूरा हाथ लहू लुहान हो गए। बोले कामन निकाला था तब संत कहते ही तुम अल्लाह समझाना चाहत हो ऐसे किस बोले कैसे कि एक संत एक महात्मा के कर्तव्य ही है कि दूसरा बचाना है नहीं। लेकिन वो द्रोणाचार्य कैसे हुई जी अपन शिष्य मल्ल मारे बन खड़े। अर्जुन जी महाराज के मन में अनेक प्रश्न खड़े हो गए। तब वो संत जी रहा थे गया श्राद्ध करत रहा है गया जी में नहात रहा है यही तुम समझाना चाहत हो कि ये बिच्छू एक छोटे से जीव है अपन प्रवृत्ति ला बदल नहीं सके डंक मारे को कर प्रवृत्ति है नहीं कहीं भी चीज ला यदि करही तो डंक मारही कोनो छुही होला तो डंक मारही। तब हम संत के हृदय में ये भाव होना चाहिए कि बार बार हम लोग बचाना ये भाव जब तक हम को देखा तकलीफ में तब तक मानव तन जब लेके आन तब दूसरा की मदद हमारे द्वारा जितना हो सके तब करना चाहिए। अर्जुन जी महाराज के मन में अनेक ख्याल आना चालू हो गए और अनेक ख्याल आना बाद में अर्जुन जी महाराज कहते कि एक चीज सुने हो आदमी है यदि कर्म करते तब कर्म के फल मिलते भगवान कन्हैया पूछत तो बराबर मिलते और आदमी जैसे कर्म करते तो फल बराबर मिलते।
एक विकराल पापी आदमी हुई, विकराल जीवन भर पाप करी सो आदमी जीवन भर। और जब 2 दिन बाँचे रहा है मरने बर रहा है, तब 2 दिन पहले वो का करीस मार्ग में जात रहा है, तब वो कोनो दिन देखे तो गैया मल्ला मार के पीट के भगा दे। विकराल पापी जीवन भर पाप करे, लेकिन 2 दिन बाँचे तो इसने वो करीस का है। एक गैया रास्ता में खड़े रहा है और गैया के पेट में हो रहा है एक ठन घाव, लागरी सोई कहीं में। तब लागे रहा है, तब बोल देखिस तो कौन जनी कैसे बोल का लगी से कि ये गैया में आज मदद कर देता कि कोनो दिन हो काकरो मदद नहीं करे रिश्ते जाके वो गैया के पेट में लग रहा है कीड़ा। वो कीड़ा मतलब सब झड़ा थे अपन छीनी अंगठी से, और झड़ाए के बाद में वो व्यक्ति जब 2 दिन बाद मृत्यु जब प्राप्त करते तब वही हम भगवान के पास जाते। और पितर पाख जब आते तब पितर पाख आए के बाद में जब विकराल पितर मतलब भूख लगते ओकरे से तू मतलब कथम में कथम का कि पिंड श्राद्ध पितृ पक्ष में है नहीं ते अपन आप ला बेच के कर तोर पास पैसा नहीं था ऐसे कथे शास्त्र, लेकिन पिंड श्राद्ध करा मूर्खमन के नाम से नहीं ये धन तब हो काबर को मल्ला 12 महीना कहीं खा ले मिले और 15 दिन छुट्टी न थे कर बन के। तब तोर पास न धन है न दौलत है न कहीं नहीं है न, तब होते अपन आप ला भेज दे, लेकिन पिंड श्राद्ध तोर घर में होना चाहिए। सुंदर ये भाव, ये कथा कथे है। अब होकर बाद मैं कहा तेरे हूँ क्यों सुंदर भगवान के धाम जाते हो, भगवान के धाम जाए के बाद में भगवान लगी कि हे परमपिता परमेश्वर, हे सच्चिदानंद भगवान कि पितर पाक आ गए और साल भर ले मोल कहीं भूख नहीं लगी, लेकिन ये पितर पाक के चलते चलते मोल विकराल भूख लगत इससे। तब होकर बाद चित्रगुप्त भगवान जी रहा यमराज से कथे का कि देख तो चित्रगुप्त इसे अपन जीवन में कहीं करेगा पुण्य इसे कि चित्रगुप्त कथे कहीं नहीं करे भगवान का बताओ तोला जीवन भर पाप ल करे, ओला मारे ओला तंग करे जीवन भर इसे की सब चित्रगुप्त ही जे चुपके से हम जीवन जे जियत हन ते सबो चीज ला गुप्त रूप में बना के रखे जेकर नाम चित्रगुप्त है नहीं ते कतका मेरे का करा था कतका मेरे कैसे करा था ते भले आदमी का अखिल मुंदबे लेकिन परमात्मा राम के अखिल नींद मुंद सकस। वो चित्रगुप्त प्रत्येक चीज ला प्रत्येक जीव के लिखा ते बने काम करा था तहुला और ते गिनहा काम करा था तहुला। चित्रगुप्त देखन जब गिस 2 दिन बाँचे इस महाराज कर मृत्यु निकट आए में वही 2 दिन पहले गैया के कर पेट में घाव हो गई, इसके पेट के घाव में कीड़ा ला जब लग गई तब वो कीड़ा छीनी उगरी से साफ करे है ऐसे की इससे। तब वो कर बाद यमराज रहे थे कथे कि देख बेटा जीवन भर तो पाप करे हस, लेकिन वो छीनी खिलते चूस के देख के हिस्सा और चूस के जब देखिस नहीं तब मीठा मीठा दूध छीनी अंठी से आना स्टार्ट हो गए। अर्थात आदमी के कहे मतलब है कहानी लेकर से अपन बताओ कि कहीं न कहीं आदमी जब वो कर्म करत है कर्म के फलोला एक न एक दिन मिलते। अर्जुन जी महाराज आज बैठ के रथ में यही बात ला सोचत है। अब होकर बाद अर्जुन जी महाराज सोचत त कथा महाभारत के कथे कि धृतराष्ट्र जे अंधा है जे अंधा है ते कुरुक्षेत्र में कहा होते वो मैदान में कहा होते नहीं देख सकत है नहीं जानत है। तब भगवान ला निवेदन करत कि हे भगवान वो कौरव और पांडव के बीच में कहा होते वो कुरुक्षेत्र के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि तब कथाएं कथे व्यास जी महाराज संजय दत्तला दिव्य दृष्टि ने थे जे दिव्य दृष्टि के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा होते थे सबको दिखाई पड़ते कहा इसे होते कुरुक्षेत्र के मैदान में ते सबको आज संजय दत्त दिखी सब दिखे के बाद में जे चीज वहां होत रहा है ते सब बोल धृतराष्ट्र संजय बताते कि अर्जुन हुई गांडी पटक के बैठे कि कैसे मारा का मारा सब प्रत्येक चीज के खबर देना स्टार्ट करीस। होकर बाद बार बार निवेदन करीस भगवान तब नहीं उठत रहा है। तब अर्जुन कथे किया अरे अर्जुन मोट ढाल देख ऐसे कीस
बार बार तो समझाता हूँ, समझ में नहीं आते। ये मल्ला देख, ये मन को ने मल्ला मारू कहा था पहली देख तो अभी भी समझ में नहीं आया। मैं तो देखा था ये मल्ला ते मारू कहा था सेवन तो कब जवानक मर गए इसे किस कब मेरे के मर गए इति देख तो मोट डाल लकीस। होकर बाद अर्जुन जब देखिस तब अपन साधारण आँखी से नहीं देख सके। अर्जुन कथा है कथा साधारण आँखी जब नहीं देख सकी तब दिव्य दृष्टि भगवान के द्वारा अर्जुन ला प्राप्त होते। और अर्जुन ला प्राप्त होने के बाद में अर्जुन दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान के सुंदर विराट रूप के दर्शन करते। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। विराट रूप के दर्शन करे, सब विराट रूप के दर्शन करे के बाद में देखते का अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों राम है नी, अनेकों श्याम, अनेकों भगवान शंकर के दर्शन करिस। और ओकर साथ साथ काल के मुख के दर्शन अर्जुन जी महाराज ला करिस। केती देख ते मल्ला मारहूं कहा था से मन तो कब जबानक मर गए ये तो ते माध्यम बसर से मल्ला मारे के, लेकिन एमन तो मर गए। इति देख सब के सब लाइन से यम के मार्ग में चढ़त जात, यम के मार्ग में जात। ये सुंदर देखिस दिखाए के बाद में अर्जुन ला हो गए ज्ञान। और अर्जुन ला ज्ञान होए के बाद में सुंदर उठाईस गांडी और चल। जब ये मतलब शर्म नहीं अपन शिष्य ला मारना चाहते तो मैं भी अब गांडी उठाऊं, अपन जान के रक्षा में करूं। अबे भाई मल्ला कैसे छोड़ता हूं मैं, ओकर अंदर एक भाव जागृत हुई भगवान के द्वारा। ये मन जब मोर बारे में नहीं सोचा तब मैं कर मन के बारे में काबर सोचो। गांडी उठा कर मारना चाहिए। अब विकराल युद्ध है कर मन के बीच में चला थे। अब विकराल युद्ध चले के बाद में गीता महारानी ये कथे कि जब युद्ध चलिस तब कौरव मन के अंत में हार होइस और पांडव मन की जीत होइस। गीता महारानी कथे कौरव मन 100 जन रही से और 100 के 100 हार गए। और हारे के बाद सबके सब मोक्ष प्राप्त भगवान करे। इस कराए के बाद में सुंदर 5 पांडव की विजय होते। एक गीता उपदेश। और आदमी हो मोर 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 करत रथे। कौरव मन भी अभिमान रही कि हमन 100 जन हन, हमन 100 जन हन, लेकिन ते 100 जन तब का हो गए जेकर साथ में भगवान राम है तिल कौन मार सके। एक शमशान घाट में लिखा था क्या, मंजिल तो तेरी यही थी बंदे, मंजिल तो तेरी यही थी बंदे, पर उम्र गुजर गई आते आते। और क्या पाया इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। ये भाव सुंदर। आदमी तृष्णा माया लोभ में इधर उधर भटकत है। अरे तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से होने लगी अपनों की पहचान। बस यही बात का तो रोना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदमी खिलौना हरे कृष्ण माया लोभ में व्यक्ति जो रहते हैं भटकत हमें भाव। होकर बाद सुंदर कौरव पांडव के बीच में युद्ध होने के बाद में सुंदर जीत पांडव मन को हुई, कौरव मन के हार होते। ये प्रकार से गीता उपदेश विराम होते। सुंदर आपके गांव में 7 दिवसीय भगवत कथा जे चलत रही से 7 दिवसीय भगवत कथा जो विराम दिवस की कथा है। यह कथा मेरी प्यारी दीदी दुर्गा के द्वारा किया गया और सुंदर आप सभी ग्रामवासी का सहयोग इनको मिला, जिनके माध्यम से इनका भी कार्य सुंदर पूर्ण हुआ। और भगवान कृष्ण की गोपाल जी की कृपा इनके परिवार में एक जीवन में सुंदर हुई। सो भागवत कथा एक का कि सुंदर जेकर घर में भागवत कथा हो जाए तेकर घर के 21 पीढ़ी की तरुतारण हो जाते। और ऐसे समय में सुंदर हमर दीदी भागवत कथा ला करे इस पितृ पक्ष के दिन में है नी, पितर पाक के दिन में जेमे जीव हत 29 ऐसे अदर कोनो समय में कराती जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यानी मई जून में
तब तो हम सब जन सुनते, लेकिन हमार मन के साथ साथ हमार आज पुरखा मन भी सुने है, जेकर जेकर घर भी माने प्राय सब घर तो पितर आहे, यानी और पितर देवता मन भी आके ये सुंदर कथा श्रवण करत है। काबर कथा रूपी अमृत केवल केवल संसार में पाए गए। ऐसे कथा श्रवण करे बर वो 3 लोग 14 भुवन के मालिक मन घलो तरस थे, वहां भी कथा नहीं पाया जाए, केवल और केवल कथा पाया जाते, तब संसार में कथा पाए जाते हैं। जिला हमर मन के साथ साथ सुंदर सबो जन सुनी, सबो जन सुने के बाद में भगवान ठाकुर जी से ही प्रार्थना यही कामना करता हूँ कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान, आपकी कृपा आपके आशीर्वाद पूरा संसार वाले मन के ऊपर बने रहा है, एवं साथ ही साथ मोर काटा ठीक के भाई बहनी मन ऊपर बने रहा है, इसने मोल मंच देते रहा, भागवत कराते रहा है नहीं, ये आशा विश्वास सुंदर मैं करता हूँ आपकी कृपा सुंदर मोर भाई बहनी मन के ऊपर बने रहा है। उस सुंदर माहौल जैसे इस अपन पिताजी के माध्यम से, गुरुजी के माध्यम से जे अपन 18 साल के उम्र में मैं सीख रहे हो वो ज्ञान सुंदर आप सब झल्ला ये 7 दिन में महू बाटी के प्रयास न करो। आप सब जन से निवेदन कि आप भी मोल सुंदर आशीर्वाद यूं ही ऐसे देते रहो कि हमार बेटा जो हमें आगे बढ़ते रहे, बंचल मिलते रहा, गांव के अपन नाम ला रोशन करे, माता पिता के नाम ला रोशन करे, हमार मन के नाम ला रोशन करे। आप भी मोल सुंदर आशीर्वाद दो कि बहुत अपन पिताजी के नाम ला आगे लेके जाओ। केवल और केवल टारगेट लक्ष्य मोर ही है कि अपन माता पिता के नाम ला बहुत लंबा में ले जाना चाहता हूँ, बहुत दूर। जे मोर पिताजी के अधूरा सपना है तेला एक सुंदर एक बेटा बन के कलयुग में भी एक धर्मात्मा पुत्र बन के मैं पूरा करना चाहता हूँ। ये भाव मोर अंदर है, वो जीवन भरे भाव मोर बने रहा सुंदर। आप आशीर्वाद मोल देते रहा, यूं ही कथला आप मन सुंदर मोर कराते रहा, हर साल मोल बुलाते रहा, बहुत सुंदर आप मोल इसने ज्ञान बांटते रहा। वो आशा विश्वास में सुंदर करता हूँ। और केवल मैं भगवत कथा बस नहीं सब कथा करता हूँ, आप मन बता दो। और जिले रामायण कराना है तो रामायण में भी आप याद कर सकते हो, बुला सकते हो। आप ये मत सोचो कि भागवत बस महाराज जी पढ़ा थी करके, रामचरित्र मानस भी मैं पढ़ता हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा भी मैं करता हूँ, है नहीं, घर बंधन के कार्य भी मैं करता हूँ। माने कि एक मतलब प्रायः सब चीज में करता हूँ। छोटे छोटे काम में आप बोला सुंदर याद कर सकते हो, बुला सकते हो, है नहीं। प्रायः तो ज्यादा बताया जरूरत नहीं, आप कबर भली भांति मल जाना था, है नहीं। आपके गांव के बेटा बरोबर में हरा, है नहीं। एक कहीं के सुंदर अपन कथा विराम देव एक गीता उपदेश के कथा सुंदर यहाँ पे विराम होते आपके गांव में। यही आशा विश्वास में करता हूँ कि आप सुंदर बोलो मंच इसने यूं ही हर साल देते रहो। आशा विश्वास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली भागवत महापुराण की जय, गीता महारानी की जय। आवे भजन नाम संकीर्तन गान, तत्पश्चात हम आगे के कार्य आगे बढ़ाबो। ऊपर आ जाओ, माइक ले लो। क्योंकि भाई भी अब बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं भाई कि मेरे को भी आप माइक दीजिएगा और देता हूं, लेकिन अब क्या करें, प्रेम है और प्रेम में बेचारे बोल नहीं पाते मुख से, यानी बात यही प्रेम है। और सुंदर आपसे निवेदन कि आप के मन में जो भाव है आप रख सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे। आप सभी से एक बार जयकारा करवाना चाहूंगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी ने जितने हमारे गुरुजी के शिष्य हैं उन्होंने क्या क्या मैंने या हम सभी ने मिलकर ये घोषणा किए थे कि प्रथम कथा हमारे भाई का हमारे ग्राम में होगा, कांठाड़ी में करके। लेकिन हम सभी से थोड़ा सा गलती हुआ कि हम सभी ने नहीं करवा पाए। तो हम चाहते हैं कि बारिश के पश्चात
दुर्गा चाची के अच्छे आशीर्वाद जिन्होंने यह कथा करवाई, एक बार उनके परिवार के लिए जोरदार ताली। भाई मेरे गुरुजी, हम सबके गुरुजी, जिन्हें का पगबंदी का कार्यक्रम हो रहा था, उस दिन मैंने कहा था कि कोई नहीं, मेरे भाई करेंगे भागवत कथा। कंपटीशन हुआ था ना उस समय, क्योंकि मेरे गुरुजी का स्वर्गवास हो गया था, तो उस समय मैं करूंगा भागवत, मैं करूंगा भागवत। मैंने कहा मेरे भाई करेंगे भागवत कथा। तो उस समय हम सभी ने मिलजुल कर, जितने शिष्य हमारे ग्राम काठड़ी के, तो नहीं हो पाया। भाई से क्षमा मांगता हूं, मैं गुरुजी से आशीर्वाद चाहता हूं।